एमसीडी के कर्मचारियों को काफ़ी समय से सैलरी भी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब एक और मुसीबत उनके ऊपर टूट पड़ी है। वो अपना इलाज जो है वो भी नहीं करवा पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हमारे साथ, सौरभ भारद्वाज जी। सर, अब पहले सैलरी नहीं मिल रही थी, अब इलाज भी अपना ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं वो लोग। देखिए, हम लोग इस मुद्दे को काफ़ी दिनों से उठा रहे थे, मगर अब खुद दिल्ली के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर सवाल उठाए हैं कि एमसीडी का एम्प्लॉय जब रिटायर होता है उससे लाखों रुपए सिर्फ इस चीज़ के लिए लिए जाते हैं कि उनका इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी के माध्यम से किया जाएगा। और इस तरीके से सिर्फ उत्तरी नगर निगम को अगर हम कैलकुलेट करें तो 221 करोड़ रुपए इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ का रखा और एक भी प्राइवेट अस्पताल को रजिस्टर भी नहीं किया। इसी तरीके से ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी करोड़ों रुपए इकट्ठा किया गया और उस पैसे का हेराफेरी इन्होंने करी। तो कई सौ करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात जो है अब दिल्ली हाई कोर्ट के संज्ञान में आई है और उन्होंने इनको कड़ी फटकार लगाई है और इसके ऊपर जवाब मांगा है। तो ये बहुत गंभीर बात है कि अब तक तो ये सिर्फ जो है पब्लिक के पैसों का जो है हेराफेरी होती थी, घोटाला होता था। अब तो ये अपने एम्प्लॉयज़ के जमा हुआ पैसा, जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो पैसा दिया गया उसकी हेराफेरी भी एमसीडी में हो रही है। तो ये गंभीर मामला है। सरकारी कर्मचारी एमसीडी के कर्मचारी हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा, वाकई बहुत बड़ा गंभीर मामला है। तो कहाँ इतना पैसा कहाँ गया? 221 करोड़ रुपए आप नॉर्थ एमसीडी का बता रहे हैं, ईस्ट एमसीडी है, साउथ एमसीडी है, तो ये सभी पैसा क्या खा गए? क्या क्या किया इन्होंने? देखिए, एमसीडी के अंदर तो इतना भ्रष्टाचार है कि मुझे लगता है कि पिछले 3 महीनों से तो हम रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सौ करोड़ के घोटालों के बारे में बता चुके हैं और एमसीडी की कोई जवाबदेही नहीं है। होता ये है कि एमसीडी के बारे में अगर आप सवाल करें तो कोई जवाब नहीं देता, ना इनके प्रदेश अध्यक्ष जवाब देते, ना इनका कोई केंद्रीय नेतृत्व इसके बारे में जवाब देता। मतलब इन्होंने ये मान रखा है कि एमसीडी के अंदर अगर पैसे की गड़बड़ी हो रही है तो वो ठीक है, तो वो हो रही है तो वो हो रही है। इसीलिए हम लोग अब ये चाह रहे हैं कि दिल्ली वाले इस बात को समझें कि एमसीडी जो है सबसे भ्रष्ट विभाग है और एमसीडी से भाजपा को निकालना बहुत ज़रूरी है। 15 साल से ये लोग इसके ऊपर काबिज हैं और आप दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था देखें, कूड़े के निपटारे की व्यवस्था देखें, बंदरों की, कुत्तों की, सड़कों की, जो आपकी इंटरनल कॉलोनी के सड़कों की होती है, बिल्डिंग विभाग के अंदर भ्रष्टाचार। आप मकान बनाते हैं तो आपको लाखों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। इस भ्रष्टाचार से 15 साल से लोग त्रस्त हो चुके हैं और लोगों को इसके अंदर अब बदलाव चाहिए। उस बदलाव की कोशिश में हम हैं कि इसमें भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने। तो कुल मिला के एमसीडी में काफ़ी समय से भ्रष्टाचार की जो खबरें आ रही थी उसको आम आदमी पार्टी भी मोहर लगा रही है। और वहीं जिस तरीके से अब ये मेडिकल की सबसे बड़ी बात है कि कर्मचारी मेडिकल भी अपना इलाज भी सही से नहीं करवा पा रहे हैं, उसके लिए हाई कोर्ट ने भी अब इनको फटकार लगाई है। तो देखते हैं कि आगे एमसीडी के कर्मचारियों का अब इलाज हो पाएगा या नहीं। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।